फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख अधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र के विषय में पढ़ेंगे कि कौन सा अधिकारी किसे शपथ दिलाता है और वह अधिकारी किसे अपना त्याग पत्र देता है। तो देखिए, यकीन मानिए अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के अलावा यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से लेकर साथ ही साथ उस जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है, महाधिवक्ता है और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों तक की भी चर्चा करेंगे और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इन सभी के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसको त्याग पत्र देता है। तो अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत देश का प्रमुख होता है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है हमारे देश का प्रमुख है। तो अब प्रमुख व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए कोई बड़ी पोस्ट वाला ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो न्यायालय है वो कौन सी न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटा होता है, तो राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अब देखिए, देश में तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा था, लेकिन राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्य में उच्च न्यायालय होती है ना। भारत के केंद्र में क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। उसी तरह से राज्यों में उच्च न्यायालय होती है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाएगा। अब राज्यपाल किसको अपना इस्तीफा देगा, यानी किसको त्याग पत्र देगा? तो वो होगी राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल से बड़े हैं और वो देश के प्रमुख हैं, केंद्र के प्रमुख हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी राज्यपाल को, यानी किसी भी राज्य के राज्यपाल को अगर इस्तीफा देना है, त्याग पत्र देना है, तो वो किसे देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपना शपथ किससे ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति से, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है पूरे देश का प्रमुख होता है। यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से शपथ ले रहा था, और उसी का उल्टा, यानी कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या करेंगे कि राष्ट्रपति से शपथ लेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, यानी कि वो शपथ भी राष्ट्रपति से लेते हैं और अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। उसी तरह से यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो देखिए हमने बताया था कि राज्यों में उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय राज्य में होता है, तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा? तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल दिलाएगा। और यहाँ पर हमने देखा था कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको दे रहा था? राष्ट्रपति को। तो उसी तरह से जो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो भी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति के नीचे का पद उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति है उसको शपथ भी हमारा राष्ट्रपति ही दिलाएगा, और जो त्याग पत्र होगा वो त्याग पत्र भी उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो शपथ भी लेंगे राष्ट्रपति से और त्याग पत्र भी देंगे राष्ट्रपति को। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे राष्ट्रपति से और त्याग पत्र भी देंगे राष्ट्रपति को। महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो एक तरह से केंद्र सरकार के, यानी भारत सरकार के वकील होते हैं। तो उनको भी कौन रखेगा? राष्ट्रपति रखेंगे, और राष्ट्रपति ही उनको त्याग पत्र दिलाएंगे, यानी कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और इनको त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देना होता है। ये राष्ट्रपति के बरसात पर्यंत महान्यायवादी रहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं और उनको त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है। यानी भारत के महालेखक परीक्षक को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे और त्याग पत्र दिलाएंगे। उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष को भी जो है कौन शपथ दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति, और उनको त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है। अब नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त। देखिए, चुनाव को क्या बोलते हैं? निर्वाचन बोलते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त के जो सदस्य होंगे उनको कौन दिलाएगा शपथ? तो राष्ट्रपति, और उनको त्याग पत्र भी देना होगा राष्ट्रपति को। उसी तरह से केंद्रीय सूचना आयुक्त को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे और त्याग पत्र दिलाएंगे। नेक्स्ट है मुख्य सतर्कता आयोग। देखिए, मुख्य सतर्कता आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं और उनको राष्ट्रपति ही त्याग पत्र दिलाते हैं। अब नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं उनको शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन
उनको जब त्याग पत्र देना होता है केंद्रीय के मंत्री परिषद को, तो मंत्री परिषद अपना किसको त्याग पत्र देंगे? तो प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद। तो देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो किसको देंगे? प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि देखिए केंद्र का प्रमुख कौन होता है? केंद्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और मंत्रियों में कौन सा मंत्री प्रधान होता है? तो प्रधानमंत्री। तो इसी तरह से केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र देंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे राज्य मंत्री है, तो राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। तो राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को कौन शपथ दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएंगे। अब उसी तरह से राज्य में मंत्री का प्रमुख कौन होगा? तो मुख्यमंत्री, है ना। राज्यों में कौन होता है? सीएम होता है कि नहीं होता है? तो वो जो राज्य मंत्री परिषद होगी उनके सदस्यों को त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो सदस्य देंगे मुख्यमंत्री को, अपना त्यागपत्र देंगे। शपथ तो राज्यपाल से लेंगे, लेकिन अपना त्यागपत्र किसको देंगे? मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट है महाधिवक्ता। तो देखिए हमने जो देखा था कि यहाँ पर महान्यायवादी था। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील था, है ना। महान्यायवादी किसका वकील था? भारत सरकार का वकील था। तो उसी तरह से महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का, यानी राज्य का क्या होता है? राज्य का वकील होता है। तो महाधिवक्ता को अपना जो शपथ लेंगे वो किससे लेंगे? राज्यपाल से लेंगे। और अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। क्योंकि जो हमारा महान्यायवादी था वो किससे शपथ ले रहा था? तो महान्यायवादी जो है शपथ ले रहा था राष्ट्रपति से, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे रहा था। उसी तरह से महाधिवक्ता भी जो है वो किससे शपथ लेगा? तो राज्यपाल से लेगा, और अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? तो वो राज्यपाल को देगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री। तो देखिए जो मुख्यमंत्री होता है वो कहाँ होता है? राज्य में, है ना। सीएम कहाँ होता है? राज्य में होता है कि नहीं होता है? तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो सीएम किसको देगा? अपना किससे शपथ लेगा? तो राज्यपाल से। और त्यागपत्र किसको देगा? तो राज्यपाल को। देखिए जिस तरह से हमने देखा कि राज्य में कौन होता है? राज्य में प्रधानमंत्री होते हैं, यानी पीएम होते हैं। प्रधानमंत्री राज्य में होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो किससे लेते हैं? राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं, और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। उसी तरह से जो हमारे राज्य हैं, राज्यों में कौन प्रमुख होता है? तो सीएम होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य के प्रमुख को, यानी राज्यपाल को से ही शपथ लेगा, और राज्यपाल को ही त्यागपत्र देगा। अब नेक्स्ट है राज्यों के मंत्री। तो देखिए जब हमने देखा कि जो राज्यों के मंत्री हैं वो किसको देंगे? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को क्या देंगे? उनसे मुख्यमंत्री से शपथ लेंगे, और अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे? मुख्यमंत्री को देंगे। नेक्स्ट है लोकसभा। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जानने के पहले आप जान लीजिए कि केंद्र में और राज्य में कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इनके सदस्यों का, पदाधिकारी को क्या क्या कहा जाता है? तो देखिए जो केंद्र होता है, यानी भारत देश है, उसमें दो होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है ना। एक क्या होता है? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा केंद्र में। उसी तरह से राज्यों में क्या होता है? एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है ना। तो देखिए लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। कितनी बॉडी होती है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसी तरह से विधानसभा में भी विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। अब नेक्स्ट है राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा का सभापति होता है और उपसभापति होता है। विधान परिषद में भी सभापति और उपसभापति होते हैं, है ना। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष। तो देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो शपथ जो है उनका नहीं होता है। उनका शपथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। तो जब पहले ही शपथ ले चुके हैं तो उनका शपथ लेने की जरूरत है क्या? नहीं, इसलिए उनका शपथ ग्रहण नहीं होगा। और लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो देखिए जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं उनका भी शपथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पहले से ही लोकसभा के सदस्य के रूप में अपना शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो अब लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। अब नेक्स्ट बात आती है कि लोकसभा के सदस्य। तो देखिए जो लोकसभा के सदस्य हैं वो कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये दोनों भी लोकसभा के सदस्य हैं, और इसके अलावा अन्य सदस्य भी लोकसभा के सदस्य हैं। तो अब इनका जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी कि लोकसभा का प्रमुख कौन है? तो लोकसभा का प्रमुख जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो उसे ही ये अपना त्यागपत्र भी दे देते हैं। अब नेक्स्ट है राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा जो है उसका जो अध्यक्ष यानी कि सभापति है
तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हमारे उपराष्ट्रपति। तो जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष हैं यानी कि सभापति हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। यानी कि राज्यसभा के सभापति यानी कि अध्यक्ष हैं, उनको शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाएंगे और उनको त्यागपत्र भी हमारे राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति। तो देखिए, जब राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति की भी शपथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं। जब पहले से ग्रहण किया तो उनको शपथ लेने की जरूरत है क्या? नहीं। तो जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो राज्यसभा के सभापति को यानी कि उपराष्ट्रपति को। तो देखिए, यहाँ पर राज्यसभा के उपसभापति किसको देंगे? तो सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसमें कौन कौन आएगा? तो राज्यसभा के सभापति यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति यानी सभापति और उपसभापति भी राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो वो दिलाएंगे राज्यसभा के सभापति यानी कि हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। यानी कि हमने देखा था कि जो उपसभापति थे वो भी अपना त्यागपत्र किसको दे देते? सभापति को। सभापति कौन? उपराष्ट्रपति। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा के सदस्य होंगे वो भी किसे देंगे? राज्यसभा के सभापति को ही अपना त्यागपत्र देंगे यानी उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट है विधानसभा का अध्यक्ष। तो देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं उनका भी शपथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष किसको देंगे? उपाध्यक्ष को। और इसी तरह से विधानसभा का उपाध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देगा? विधानसभा के अध्यक्ष को। और विधानसभा के उपाध्यक्ष का भी शपथ ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि विधानसभा का उपाध्यक्ष भी पहले से ही विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुका होता है। अब रही बात विधानसभा के सदस्यों की। तो देखिए, विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? हमारा राज्यपाल। और विधानसभा कहाँ होती है? राज्य में। तो इस तरह से विधानसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाएंगे वो हमारे होंगे राज्यपाल जी। अब विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा किसको देंगे? तो विधानसभा के अध्यक्ष को। क्योंकि हम लोग ने पहले से देखते आ रहे हैं हम लोग कि जो अध्यक्ष जो है वो किसको अपना त्यागपत्र देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। और जो सदस्य होते हैं वो किसको देते हैं? सदस्य भी देते हैं अध्यक्ष को। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे विधान परिषद के सभापति। देखिए, जो विधान परिषद के सभापति होंगे उनका भी शपथ ग्रहण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विधान परिषद के सदस्य के रूप में वो पहले से ही शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो जब शपथ ग्रहण कर चुके हैं तो उनको शपथ लेने की जरूरत है क्या? नहीं। इसलिए उनका भी शपथ ग्रहण नहीं होगा। और विधान परिषद के जो सभापति होंगे वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो वो देंगे अपना त्यागपत्र उपसभापति को यानी कि विधान परिषद के उपसभापति को। और विधान परिषद के उपसभापति किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो वो देंगे अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को। यानी कि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा जैसे कि पहले होता आ रहा है। यानी विधानसभा के सभापति देंगे उपसभापति को और उपसभापति देंगे सभापति को। और विधान परिषद के सभापति का भी शपथ ग्रहण नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्य। अब देखिए, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो कहाँ विधान परिषद होती है? राज्य में। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल ही विधान परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण दिलाएंगे। अब विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो त्यागपत्र देंगे विधान परिषद के सभापति यानी कि सभा का प्रमुख कौन है? सभापति है ना, तो उसे देंगे। ये बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए कि केंद्र में दो शक्तियाँ हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र कैसे देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। अब यहाँ पे जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो देंगे राष्ट्रपति को। लेकिन जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे वो किसको देंगे? तो राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विधानसभा की और विधान परिषद की। यानी कि राज्यों में क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देंगे? अध्यक्ष को। अब विधान परिषद है तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो विधानसभा के जो सभापति हैं वो अपना
उपसभापति को त्याग देंगे, त्यागपत्र देंगे, और उपसभापति का अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो सभापति को देगा। तो इस तरह से ये मामला चलता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। देखिए, जब हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग कहाँ है, केंद्र में, यानी कि यूपीएससी जो है हमारी, ये संघ लोक सेवा आयोग इसको हम कहते हैं। तो देखिए, जो यूपीएससी जो है केंद्र में है, तो केंद्र का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो ये अपना जो शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति से करेंगे, और त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। अब देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ है, राज्यों में। ये तो केंद्र में था, सेंटर में था, लेकिन ये राज्य में है, यानी स्टेट्स में है। तो इसका राज्य का प्रमुख कौन है, हमारे राज्यपाल हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना जो शपथ ग्रहण है वो किससे करेंगे, राज्यपाल से, लेकिन अपना जो त्यागपत्र है वो भी देंगे राज्यपाल को। यानी शपथ ग्रहण भी किए राज्यपाल से और त्यागपत्र भी दिए राज्यपाल को, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने का काम कौन करेगा, तो पद से हटाएंगे राष्ट्रपति महोदय। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं वो राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।